हेलो क्लास 9 के बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज की यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। देखिए, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो बच्चों, आपको एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा जो है आप लोग सीखिए कि किस प्रकार से आपको भरना है। क्योंकि बच्चों, अगर थोड़ी सी भी आप लोगों की गलती होती है, कहीं पे भी मिस्टेक होता है, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर गलती होने के बाद आप जमा कर देते हैं तो फिर आपका बाद में जो है वह करेक्शन नहीं होगा, यानी सुधार नहीं किया जाएगा। तो पूरा डिटेल में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है क्लास 9 वालों का एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। देखिए, लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आगामी 2027 में आप क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देंगे उसके लिए। और साथ ही जो है देखिए लिखा हुआ है सेक्शन जो आपका सेशन है वो 25-27 का है, एंड क्लास 9th एग्जामिनेशन ईयर 2026 और क्लास 9th की 2026 की बोर्ड की परीक्षा के लिए एग्जाम फॉर्म भी है। यानी रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म दोनों जो है एक ही है, इसी को आपको भरना है। साथ ही बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं या इस फॉर्म को आप भर रहे हैं, तो आपको यह ख्याल रखना है कि आप अपने आधार कार्ड को अपने पास रखिएगा। उसमें नाम एकदम सही सही से जो है आपको देखना है। साथ ही बच्चों, आप क्लास 9 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपका जो है क्लास 8 वाला जो मार्कशीट है उसको भी आपको साथ में रखना है। पूरा का पूरा नाम आपको मिलान करके आपको भरना है। अगर थोड़ी सी भी नाम में मिस्टेक हो जाता है, का स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भरने में जो है गड़बड़ी होती है तो वो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही बच्चों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भी आपके स्कूल के द्वारा चेकलिस्ट जारी किया गया है ना, जो भी चेकलिस्ट आपके स्कूल में आया हुआ है, चेकलिस्ट में जो है आप अच्छे से जो है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नाम, मदर नेम, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर चेकलिस्ट में गलती होगा तो आप तुरंत जो है हेडमास्टर को, यानी आपके जो हेड सर है ना, उसको आप बताइएगा कि सर मेरा नाम में यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर यह नाम होना चाहिए, यह नाम आ गया। आप कहीं पे भी गलती दिख रहा है तो आप तुरंत जो है इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर फाइनल जो है सबमिट हो जाता है आपका एग्जाम फॉर्म, उसके बाद आपका जो है करेक्शन नहीं होगा, यानी कि आपका सुधार नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है फ्यूचर में बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और बच्चों, जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो है आपको बॉल पेन का यूज करना है, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का, है ना। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का ही आपको यूज करना है, दो पेन, ब्लैक या ब्लू। रेड पेन का कभी यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो भाई आपका तो फॉर्म में नहीं सबमिट होगा, गलती हो जाएगा तो फिर भाई आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बच्चों, आपको ब्लैक पेन या नहीं तो ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है। तो चलिए अब जानते हैं बच्चों कि किस प्रकार से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, यह फॉर्म आपको भरना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, लिखा हुआ है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कोड, आपके जो स्कूल है उसका कोड जो है आपको लिखना है और स्कूल का नाम आपको भरना है। और बच्चों याद रखिएगा, जब भी आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आपको याद रखना है कि आपको स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना है, करना ही नहीं है। आपको हमेशा कैपिटल लेटर, है ना, जो बड़ी अक्षर वाला वर्ड है उसको ही आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से भरेंगे। जैसे कोड लिखा हुआ है, तो जैसे स्कूल का कोड क्या है, 45027, ये जो है आपका स्कूल का कोड है। अब स्कूल का नाम क्या है बच्चों, स्कूल का नाम है एनजी हाई स्कूल, HIGH हाई स्कूल, SCHOOL स्कूल, पथरगामा, PATHARGAMA, ये लिखेंगे स्कूल। देखिए क्या लिखे, जो स्कूल का नाम था वो स्कूल का नाम हम डाल दिए। उसके बाद देखिए बच्चों, लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो छात्र है वो अपना नाम यहाँ पे भरेंगे। जैसे यह जो छात्र है उसका छात्र का नाम क्या है, ये छात्र का नाम है रवि, है ना, RAVI लिखेंगे, रवि कुमार, KUMAR, है ना, कुमार, ये इस प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखिएगा कि जब रवि कुमार हम यहाँ पे डाले तो उसके बीच में एक जो है यहाँ पे गैप छोड़े। क्यों छोड़े, क्योंकि रवि और कुमार यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ पे उसके बीच हमको एगो छोड़ना ही होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है फादर्स नेम, तो यहाँ पे फादर्स नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ फादर्स नेम है शंकर, SANK
AR, शंकर कुमार, KUMAR कुमार। तो यहाँ शंकर कुमार भर दिए। उसके बाद नीचे देखिए तीसरा कॉलम में लिखा हुआ है मदर्स नेम यानी कि माता का नाम। तो मम्मी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मम्मी का नाम है ममता देवी, MAMTA, ममता देवी। इस प्रकार से भर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर, यानी कि जेंडर आप जो है क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो आप जो है लड़का है तो यहाँ पे आप जो है लड़का में यानी मेल में जो है इस प्रकार से सिर्फ टिक करना है। अगर आप फीमेल है, लड़के हैं, तो आपको जो है फीमेल में टिक करना है ना। अगर आप जो है ट्रांसजेंडर है यानी कि आप यह है, तो यहाँ पे इसमें जो है आप टिक कीजिएगा, लेकिन आप मेल और फीमेल ध्यान में रखिएगा। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है रवि कुमार और जो है फीमेल में मार देते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, मेल का मतलब हो गया लड़का और फीमेल का मतलब हो गया लड़की, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे देखिए आपका जो है 5वां नंबर में लिखा हुआ है रिलीजियन, है ना। रिलीजियन आपको बताना है कि आप कौन क्या है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है ना। तो वो आपको यहाँ पे भरना है। अगर यहाँ पे देखिए आप हिंदू है तो यहाँ पे आप हिंदू डालेंगे, अगर आप जो है मुस्लिम है तो यहाँ पे इस्लाम डालेंगे, है ना। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट आधार नंबर। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, आपको मैंने क्या कहा था कि आपको आधार कार्ड जो है अपने पास रखना है। तो आधार कार्ड में जो भी नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आधार कार्ड में यहाँ 42 45 0 668, उसके बाद है 85 38, ये आधार कार्ड का नंबर है। तो हमने आधार कार्ड का नंबर लिख दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ में आपको यह याद रखना है बच्चों कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है। और जब क्लास 8 का जो मार्कशीट है उसका जो एडमिट कार्ड है क्लास 8 वाला, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो बच्चों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपको भर देना है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरेंगे, क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है 4 फरवरी 2005, तो यहाँ लिख देंगे 2005 में 2006 था ना, 2006 हम भर दिए, डेट ऑफ बर्थ भर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनलिटी है ना, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है, तो भाई इंडियन यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद बच्चों अगर आप दिव्यांग है, जो भी विद्यार्थी अगर दिव्यांग है तो वो जो है टिक करेंगे, आपका जो है दिव्यांग किस कैटेगरी से आप दिव्यांग है। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे नन पर जो है आप टिक करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे दिव्यांग का जो है लिखेंगे, है ना। चलिए आगे बच्चों यहाँ देखिए कास्ट लिखा हुआ है, 10वां पॉइंट में लिखा है कास्ट यानी जाति। आपको बताना है कि आप जनरल से हैं या जो है एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, BC1 से आते हैं, BC2 से आते हैं या EWS से आते हैं। तो एससी का मतलब हो गया हरिजन, है ना। और ये एसटी मतलब हो गया संताल सब, हरिजन, आदिवासी सब, है ना जो है। उसके बाद BC1 का जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, ये पिछड़ा वर्ग हो गया। और EBS जो है वो जो है EWS जो होता है ये होता है बच्चों स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं ना। तो यहाँ पे अगर यह बच्चा देखिए, यह जो बच्चा क्या है, यह बच्चा है भैया BC2, तो यहाँ पे जो है BC2 में जो है टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, एरिया जो है आपको रूरल और यहाँ पे देखिए अर्बन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, रूरल डालना है। क्या डालना है, रूरल में टिक करेंगे। उसके बाद बच्चों आप नीचे जाएं, 12वां नंबर कॉलम में जाएं, 12वां नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि परमानेंट एड्रेस। तो आपको पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे जो है छाप देना है, पूरा का पूरा एड्रेस जो है आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे परमानेंट एड्रेस लिखेंगे बच्चों, यह जो है इसका एड्रेस क्या है, पथरगामा का है ना, PATHARGAMA, है ना, पथरगामा लिख देंगे, है ना, पथरगामा। अब देखिए इसका जो है पुलिस स्टेशन और पुलिस थाना, है ना, पोस्ट ऑफिस और PS जो है वो क्या है, वो पथरगामा है। तो यहाँ पे पथरगामा ही डाल देंगे, PTHARGAMA, पथरगामा हो गया, है ना। ये पथरगामा इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद बच्चों अगर डिस्ट्रिक्ट लिख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं भरिएगा क्योंकि यहाँ पे सारा चीज कॉलम में दिया गया, ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए स्टेट, अब स्टेट मतलब राज्य, तो राज्य क्या है, झारखंड है, तो यहाँ लिखेंगे झारखंड, ZHARKHAND, ये हो गया झारखंड। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, आप कौन से जिले से हैं, तो ये जो है गोड्डा जिला है, तो यहाँ पे भरेंगे गोड्डा, है ना, GODDA, गोड्डा, इस प्रकार से भर देंगे। उसके बाद ब्लॉक यानी प्रखंड, तो प्रखंड जो है वो क्या है, पथरगामा ही है ना, तो पथरगामा
गामा, तो ये जो है पत्थर गामा ही भर देंगे यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से आपको भर देना है। उसके बाद देखिए पिन कोड, तो पिन कोड इसका क्या है बच्चों, तो यहाँ पे पिन कोड है 8141 कितना भैया 43 है ना, 814143, तो यहाँ बच्चों भर देंगे 814143, ये ना पिन कोड, पता नहीं हमको भी नहीं मालूम आप लोगों को मालूम होना चाहिए पिन कोड। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, तो स्टूडेंट का जो मम्मी या पापा का नाम, पापा का या मम्मी का जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में डाल देना है। तो यहाँ पे बच्चा का हम अपना ही नंबर डालते हैं 9709987920, तो ये जो हम डाल दिए। उसके बाद ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी जो है यहाँ पे दिया गया था, बच्चा का नाम क्या था बताइए, बच्चा का नाम था रवि कुमार, तो यहाँ पे जो है उसका ईमेल आईडी है रवि कुमार RAVIK2305 है ना, उसके बाद जीमेल gmail.com, इस प्रकार से जो है आपको जीमेल आईडी भर देना है, जीमेल यहाँ पे ईमेल आईडी भर देना है। उसके बाद बच्चों आप थोड़ा सा आगे ऊपर इसको कर लेते हैं, यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे 19 नंबर जो लिखा हुआ है कैटेगरी चॉइस, तो यहाँ पे कैटेगरीज भरना है। तो कैटेगरीज में आपको क्या डालना है, यहाँ पे रूरल डालना है ना, रूरल और प्राइवेट का मतलब ये हो गया बच्चों, अगर आप बच्चों मान के चलिए रेगुलर आपकी जो है क्लासेस नहीं छूटी है, आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लगातार क्लासेस आप कर रहे हैं, तो आपका जो है बीच में एक भी साल आपका गैप नहीं है, तो आप जो है रूरल में टिक करेंगे। अगर एक भी साल आपका गैप हो गया है तब जो है आप प्राइवेट में डालेंगे। अगर क्लास 8 जो है आप कर चुके थे, मान के चलिए आप जो है क्लास 8 जो है आप 2023 में किए, है ना, 2023 में किए, या बच्चों आप जो है 2000 जो है आपका 24 में हुआ है, और 9th का जो है आप एग्जाम्स जो लिखेंगे वह 2026 में लिखेंगे, तब उस स्थिति में बच्चों क्या है कि एक साल आपका क्या हुआ, गैप हो गया, तब वहां पे प्राइवेट में आप जो है टिक करेंगे। अगर आप रेगुलर चल रहे हैं तो यानी कि आप जो है क्लास 8 का जो है 2025 में एग्जाम दिए थे, 2026 में आप 9 की बोर्ड परीक्षा देंगे, तो आपको वहां पे रेगुलर वाला में जो है आपको टिक करना है ना। चलिए ये समझ गए। आगे देखिए बच्चों लिखा है 20वां पॉइंट लिखा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस, यानी आपकी जो परीक्षा है वो किस मीडियम से देंगे, हिंदी माध्यम में देंगे, उर्दू माध्यम में देंगे, इंग्लिश माध्यम में देंगे, बंगाली माध्यम में देंगे, या उड़िया भाषा जो है माध्यम में देंगे। तो यह बच्चा जो है हिंदी मीडियम वाले हैं, तो यहाँ पे हिंदी में जो है टिक करेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है आपका ये हिंदी है, तो आप यहाँ पे भर देंगे हिंदी, है ना, DHINDHI हिंदी, है ना। अरे भैया हिंदी नहीं होता है, हिंदी होता है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे सिर्फ, ये हो गया हिंदी। और उसके बाद लैंग्वेज 2 में, जो लैंग्वेज 2 है, आपने लैंग्वेज 2 जो है यानी सेकंड सब्जेक्ट जो आपने रखा है लैंग्वेज वाला, क्या आपने उर्दू रखा है, इंग्लिश रखा है, बंगाली रखा है, उड़िया रखा है, खो रखा है, या जो है कोई भी स्थानीय भाषा जो है आप रखे होंगे, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज 2 में डालेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज 2 का जो है यह जो रखा है बच्चा, तो यह रखा है इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश डालेंगे ENGLISH इंग्लिश डालेंगे, है ना। चलिए उसके बाद बच्चों एडिशनल सब्जेक्ट, अब देखिए ऐच्छिक विषय जो है यह बच्चा क्या रखा है, यानी कि ऐच्छिक विषय जो है, अब यह जो है कोई स्थानीय भाषा रखा हुआ है, या आप जो है कंप्यूटर साइंस रखे होंगे, या जो है IIT मीडिया रखे होंगे, तो यहाँ पे बच्चा ये रखा हुआ है IIT मीडिया, IIT, तो IIT जो है यहाँ पे भर देंगे, है ना, IIT भर देंगे। अगर आप जो है कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आप भर दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों 24वां पॉइंट नंबर देखिए, तो यहाँ पे लिखा है अपार आईडी तो अपार आईडी जो होता है वो 12 अंक का होता है। आप जब भी फॉर्म को भरिएगा ना, तो आपके स्कूल में जो है जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पर जो है बगल में जो है आपका अपार आईडी जो है चिपकाया हुआ मिल जाएगा। तो आपको अगर नहीं वहां पे मिल रहा है तो आप जो है आपके क्लास टीचर से जो है पूछ लीजिएगा कि सर मेरा अपार आईडी क्या है, तो आपको अपार आईडी वहां पे भर देना है। अपार आईडी इसका क्या है, जैसे अपार आईडी जो है इसका है 33 97 66 90 88 05, ये है इसका अपार आईडी। तो ये हम अपार आईडी भर दिए। अब यहाँ पे सेक्शन है, तो क्लास 9th में आप जिस वर्ग में है तो उसका सेक्शन होना चाहिए, तो आपका किस सेक्शन में है,
तो आपका सेक्शन क्या है, तो आपका सेक्शन जो है क्लास 9 का सेक्शन जो है बच्चा आपका जो है ये बी सेक्शन का है, तो यहाँ पे बी सेक्शन भरेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है बी सेक्शन बच्चा यहाँ पे भरेगा, ये सेक्शन जो होगा वो बी सेक्शन होगा। अब देखिए क्लास रोल नंबर, अब देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लास रोल नंबर। तो देखिए 26वां नंबर में लिखा हुआ है क्लास रोल नंबर, तो क्लास जो रोल नंबर है ना, तो वो भी जो है आपको क्लास रोल नंबर जो आपका जो हाँ क्लास रोल नंबर जो है आपको भरना है। तो यहाँ क्लास रोल नंबर जो है इसका है 0075 75 है, तो ये हम 0075 जो है लिख देंगे क्लास रोल नंबर। उसके बाद बच्चों आप यहाँ देखिए लिखा है स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ, तो जो भी आपका फोटो है यहाँ पर आपको जो है अपना फोटो जो है बच्चा एकदम चिपका देना है ना, फोटो जो है आपको यहाँ पे चिपका देना है। चलिए ये जो है बच्चा का फोटो भैया, है ना, ये जो है फोटो है, ये पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा इसमें जो है पासपोर्ट साइज जो है फोटो आपको जो है चिपका देना है। ब्लैक एंड व्हाइट भी होगा चलेगा, और कलरफुल है तो भाई मस्त है वो भी चलेगा। अब यहाँ देखिए लिखा हो स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, तो यह जो है स्टूडेंट का जो है सिग्नेचर आपको यहाँ पे भरना है। यह बच्चा का नाम था रवि कुमार, तो यह जो है इस तरह से रवि कुमार जो है भरेंगे, है ना, रवि कुमार। चलिए यह जो इस प्रकार से सिग्नेचर करता है, इस प्रकार से सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ फादर्स या मदर्स नेम, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो फादर्स और मदर्स नेम, तो इसके जो है मान के पापा जो है, मान के चलिए पापा कहीं बाहर चले गए हैं, तो मम्मी का यहाँ पे जो है सिग्नेचर है, तो मम्मी जो है सिग्नेचर इस प्रकार से करती है ना। चलिए ये हो गया ममता देवी, जो किसकी मम्मी का नाम था। चलिए इस प्रकार से जो आपको एग्जाम फॉर्म जो है भर देना है, और आप जब भी एग्जाम फॉर्म भर लोगे बच्चों, तो आपको जो है क्लास टीचर में जाकर के जो है ना उसको दिखा दीजिएगा। तो देखिए अब जो है आपके यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर इंस्टीट्यूशंस यूज ओनली, यानी कि जो आपके स्कूल है वहां पर जो है ये चीज भराया जाएगा, जो कि आपका यूआईडी नंबर है। यूआईडी नंबर जो होता है वो आपके स्कूल के पास ही होता है, उसी के पास होता है। और यहाँ पे इंटर्ड बाय, तो इंटर जो है किसके द्वारा जो है ये किया गया है, किस स्कूल के द्वारा किया जा रहा है, वो यहाँ पर भरेंगे, है ना। तो ये सारे चीज इसको छोड़ देना और बाकी सब चीज को भर देना है। तो आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे देखिए जाए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे क्या है, एमगोस्ट हिंदी ए, अगर आप हिंदी ए रखे हैं तो HN देखिए HNA यहाँ पे भरेगा, और अगर आप हिंदी बी यहाँ पे लिए हैं तो HNB आप भर सकते हैं, या आप जो है हिंदी डॉट देखिए बी भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश है तो डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट नाम दिया है इंग्लिश ENG, अभी आप वहाँ पे भर सकते हैं, या नहीं तो पूरा का पूरा जो है आप स्पेलिंग के साथ भी लिख भी सकते हैं, है ना। चलिए इस प्रकार से जो है यहाँ पे लिख देना है बच्चों, और यही कुछ बताएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। साथ ही बच्चों यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इफ यूर बिलोंग टू कास्ट अदर देन जनरल इट इज, है ना, मैंडेटरी टू सबमिट कॉपी टू सर्टिफिकेट इशू बाय ए गवर्नमेंट एंड लोकल ऑथोरिटी। अरे भैया यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, जनरल से हैं, है ना, आप जनरल से हैं, तो आपको यहाँ पे जो है बच्चों क्या है कि आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना है, अगर नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए, है ना। यहाँ पे है सबमिटेड योर सर्टिफिकेट, आपको जो है सर्टिफिकेट भी जो है आपको देना होगा। साथ ही बच्चों यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जब भी आप फोटो जो है इस पर चिपकाओगे तो कम से कम जो है आपका 3 महीना जो है पुराना होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो आपका जो है ये सबमिट नहीं लिया जाएगा, आपको फ्रेश जो है फोटो आपको यहाँ पे देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप जो है क्या करेंगे, फ्रेश फोटो, है ना, जो ताजा फोटो होता है वही ही आप लोग यहाँ पे चिपकाना है, वही आपको फोटो यहाँ पे देना है, ठीक है। तो चलिए आई होप बच्चों इस वीडियो में जो है ना पूरी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया हूं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। एक भी गलती आप लोगों का नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक भी गलती नहीं करेंगे, और आप जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाएं, आप लोग का रिजल्ट जो है जबरदस्त रहे। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।